आज हम आपको 60 साल पुराना कैमरा दिखाते हैं कि ये किस तरह से ये कैमरे काम करते थे। ये कैमरा इसमें ब्लैक एंड वाइट और 12 फोटो की रील लगती थी जिसमें 12 फोटो आए। तो इसको मैनुअल काम होता था उस समय, ये रंगीन फोटोग्राफी नहीं थी। उस समय का कैमरा है, सबसे पहला मेरा कैमरा है। जब से मैंने फोटोग्राफी की तो ये पहला कैमरा है। और उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ वो 120 नंबर की रील यहाँ लगती थी, इसके अंदर यहाँ लगी और ऊपर निकल जाती थी वो। जैसे एक क्लिक किया और ऊपर निकल गई। यहाँ पर फुल लोडेड मतलब नई रील यहाँ लग गई और उसको यहाँ पर आगे ऊपर जा कर के और यहाँ वो लग गई खाली, यहाँ खाली लग गई। अब इसका एक पहला जो आगे का हिस्सा है वो इसमें लपेट देते थे, यहाँ से घुमा दिया, फिक्स हो गई। फिर एक फ़ोटो खींची और उसके बाद में वो दूसरी आ गई। ऐसे 12 फ़ोटो एक रील में आती थी। फिर उसको निकाल दो, फिर दूसरी रील लगाओ। यहाँ लोडेड और यहाँ ये खाली। इसमें जैसे जैसे प्रिंट होगी इसके अंदर वो लोड हो जाएगी। फिर इसको 12 होने के बाद निकाल के रख देंगे प्रोसेसिंग के लिए। और यहाँ पे देखना पड़ता है, जैसे फ़ोटो खींचना हो तो इसके अंदर देखना है। ये लेंस लगा है, इससे मतलब क्लियर और दिख जाए। इस लेंस को यहाँ कर लिया और वो सेंटर देखने के लिए सेंटर देख लिया और फिर ये क्लिक होती है, ये यहाँ पर अभी बंद है ना, ये यहाँ पर क्लिक है इसका। और ये इसका फोकस मतलब इसको क्लियर करने के लिए कि जितना इसको एडजस्ट करोगे तो ये क्लियर दिख जाएगा। जहाँ पर क्लियर दिखा, फोटो क्लियर दिखने लग गई, तो इसको फिर आप ये से ऐसे इसको डाउन किया और इसको क्लिक कर दिया ऐसे, जहाँ बोले ऐसे। तो एक फ़ोटो खींचो, ये रील को यहाँ आगे बढ़ा दो, फिर दूसरी खींचो, आगे बढ़ा दो। ऐसे ये 12 फ़ोटो हुई, उसको निकाल के रख दो। ये है चेकोस्लोवाकिया, मेड इन चेकोस्लोवाकिया। ये एक्पा कंपनी का है और ये उससे भी ज़्यादा बढ़िया कैमरा है। तो इसका सिस्टम क्या है कि इसमें 35 mm यानी छोटी रील लगती है, जिसमें 35-36 फ़ोटो उतारी जा सकती है। तो इसका भी यही सिस्टम है। यहाँ देखो, यहाँ तो वो फुल भरी हुई रील लगा दी और यहाँ पे समेटने के लिए यहाँ समेट दी और जितने फ़ोटो उतारते जाएंगे आगे बढ़ती जाएगी। और 35 फ़ोटो होने के बाद में अपने आप वो मना कर देगा, क्योंकि एंड आ जाता है तो वो रुक जाती है। तो उसके बाद में इसको निकालो और दूसरी लोड कर लो। कितने साल पुराना कैमरा है? ये भी कैमरा कम से कम ये 80 साल पुराना है। ये आजकल तो मिलते नहीं है और सब इसमें मैनुअल है। ये यहाँ पर देखो, ब्लैक आती थी या रंगीन है? फोटो ब्लैक आती थी, प्लेट फोटो ब्लैक आती थी या रंगीन? इसमें रंगीन का ये दोनों चलती है। इसमें ब्लैक एंड वाइट डाल दो वो आएगी, रंगीन डाल दो, दोनों तरह की आती थी ना। रंगीन रोयली भी आती थी और ब्लैक एंड वाइट की भी। जैसी आपकी इच्छा वो लगा दो, जो डालोगे उसके हिसाब से काम करेगी। और ये इसका क्लिक करने का है, जब इसमें लोड होगी वो तो क्लिक करेगी। ये लेंस है एडजस्टेबल, देखने के लिए कम ज़्यादा दूरी के हिसाब से इसका एडजस्टमेंट करना। ये फोकस का है। और इसमें एक इंडिकेटर आता है जो रोशनी बताता था, रोशनी का लेवल, उस कितनी रोशनी है। इसमें कोई सेल नहीं है, बिना सेल का है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये भी एक्पा कंपनी का है, जर्मनी का। ये कैनन कंपनी का है। तो इसमें भी 35 फ़ोटो आती है, छोटी रील
चाहे ब्लैक एंड वाइट डालो चाहे कलर डालो, जैसे रील डालोगे उस हिसाब से नेगेटिव बनेगी। तो कलर के ये इसका ये फोकस करने का कि कम दूर हो कम हो, तो उसमें फ़ोटो जब क्लियर दिखने लग जाए तब इसको यहाँ से क्लिक कर दो, ये आगे चल बढ़ी गई। यहाँ से क्लिक किया ये रील आगे चली गई, यहाँ से क्लिक किया ये आगे रील चली गई। और ये एडजस्टमेंट है, जैसा मौसम है, धूप में करना हो तो धूप के हिसाब से, और ज़्यादा थोड़ा शाम का टाइम है तो उस हिसाब से, और फ्लैश लाइट में करना तो इसे एडजस्टमेंट का है। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट है इसका। और इसमें रील डालने का है तो ये यहाँ पर रील डलती है। जैसे ये खाली सॉकेट है, यहाँ रील डली और इसका एक हिस्सा इसमें लगा दिया, और ये जैसे जैसे करेंगे ये आगे बढ़ गया। एक फ़ोटो क्लिक हुआ इससे आगे बढ़ गया, एक फिर क्लिक किया ये आगे बढ़ गया। 35 होने के बाद में ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। उसके बाद में ये कैसेट को निकाल लो, और निकालने के बाद में क्या कैसेट इसमें अलग सिस्टम है उसमें अलग है। इसमें क्या रिवर्स करना पड़ता है, जैसे पूरी 35 हो गई उसके बाद में चलना बंद हो जाएगा, तो इसको फिर क्या कि ऐसे रिवर्स करो, इसी में वापस आ जाएगी वो जितना फ़ोटो खींचा ना 35 वो सारे रिवर्स करने से, ऐसे रिवर्स करने से और इसी में आ जाएगा। आने के बाद में इसको आप निकाल लो, ऐसे इसको ऊपर किया और ये निकल गया, ये निकल गया। फिर प्रोसेसिंग में चला जाता है, और फिर नया लगाना हो ऐसे लगा लो। ये सभी कैमरे चालू कंडीशन में है क्या? है चालू कंडीशन में, सब चालू कंडीशन में। ये इसमें सेल लगता है, इसमें यहाँ पर ये आगे की साइड में यहाँ पर सेल लगता है। यहाँ पर सेल के बिना फंक्शन नहीं करता है, सेल लगता है, सेल से चालू होता है। ये आपने कहाँ से खरीदा था? ये खरीदा दिल्ली से। ये कैमरा है, इसमें 12 फ़ोटो का ब्लैक एंड वाइट जिस समय चलती थी उस समय का कैमरा है, और 12 फ़ोटो की इसमें रील डलती थी। तो वही सिस्टम है, इसमें एक फ़ोटो क्लिक करो और ये घुमाने का है, तो इसे घुमाओ आगे बढ़ गई, दूसरा क्लिक करो आगे बढ़ाओ, और इसका जो ये फोकस करने का, जैसे क्लियर करनी हो, कहीं धुंधला हो, आगे कोई पीछे है आगे है, तो इसको ये फोकस करने का है। और ये क्लिक करने का है, ये यहाँ पर क्लिक होता है, और यहाँ रील समेटने का, और ये जैसे उसमें बताया था उस हिसाब से, और ये इसमें ये पीछे लगता है। ये कौन सी कंपनी का कैमरा है? ये है याशिका कंपनी का, याशिका। कितना साल पुराना है? ये कम से कम भी होगा तो 65 साल से पुराना है। इसमें फोटो रंगीन या ब्लैक दोनों आती थी? ब्लैक एंड वाइट। केवल रंगीन जिस समय ये चल रहा था उस समय रंगीन का सिस्टम नहीं था, बाद में तो इसमें भी रंगीन आने लग गई, लेकिन ये उस समय का है जब केवल ब्लैक एंड वाइट ही चलती थी। हाँ, तो वो पहले वाला बताया उसी हिसाब से इसमें वो कैसेट लगती है, यहाँ नीचे कैसेट लग गई, और ये खाली कैसेट है, ये खाली इसके अंदर आ गई 12 फ़ोटो। उसके बाद में इसको निकाल लो और वो खाली ऊपर लगा दो, नीचे भरी हुई लगा दो। जिस समय मैंने लिया तो उस समय इसकी कीमत थी लगभग 4,000 रुपया, 4,000 के आसपास किसी लिया था। और ये लिया था मैंने 1975 में, ये लिया था मैंने 4,500 में, दिल्ली से लिया था। और ये कैमरा मेरे पास में बहुत सस्ता आया था, सेकेंड हैंड लिया था मैंने। ये कैमरा सबसे पहला कैमरा है, और ये ज़्यादा नहीं 1,300 रुपये में लिया था। और ये भी मेरा 1,300 रुपये में लिया हुआ, ये मैंने सिक्कर से लिया था।
वो भी सेकंड हैंड लिया, ये सेकंड हैंड है, ये दोनों नए। ये निगेटिव प्रोसेसिंग सिस्टम है। जैसे निगेटिव हमने तैयार कर लिया ब्लैक एंड वाइट का, और उसके बाद में उसकी टचिंग करनी। टचिंग का मतलब है कि चेहरे पर कोई दाग है, धब्बा है, तो उसको टचिंग करने के लिए यहाँ शीशा लगता था, अभी शीशा निकल गया इसका, और शीशे के अंदर एक गत्ते को कवर करके निगेटिव जितना उसको बना करके यहाँ निगेटिव इसके अंदर रखी, तो पीछे से लाइट लग रही तो निगेटिव क्लियर दिख रही। उसमें हम मैनुअल जो इसकी पेंसिल आती है, पेंसिल से और इसको निगेटिव की टचिंग करना उसके लिए, और जब निगेटिव फिनिशिंग करने के बाद में ही उसका प्रिंट निकालते थे। ये फोटो 1975-76 की है। इन्हीं कैमरों से बनाई हुई है? हाँ, इसी कैमरे से। ये फोटो कितने साल पुरानी है? 1980 की, ये 1975 की।